सुबह की राम राम दोस्तों। मैं खड़ा हूँ अभी अशोक टाकीज के पास पड़ावा पे, और मैं यहाँ से निकल रहा था तो हमारी बड़ी बहनें जो वृक्ष मित्र के नाम से जानी जाती है, पर्यावरण से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं, और ये शायद बेंगलोर से घूम के आए थे जहाँ ग्रीन सिटी का एक नारा चलता है। तो हो सकता है कि वहाँ से घूम के वहाँ से किसी से सीख के आए हों। तो आज इन सबसे हम शहर हित से लेकर और वृक्षों तक सब चीज़ें पूछेंगे। बहुत ज्ञानी लोग हैं, मैं तो थोड़ा अनपढ़ हूँ, तो इसलिए शुरुआत करेंगे हमारे बड़ी बहन रचना दीदी से। बड़ी है कि छोटी है, नहीं कल गाने में छोटा बड़ा कर दिया था मैंने, तो थोड़ा ध्यान रखना। जी धन्यवाद भैया। जी बताएं। तो मैं बताऊँगा कि शहर हित में जो अभी चल रहा है, जैसे 40 लाख के गड्ढे भर चुके हैं, पेच वर्किंग हो चुकी है और 30 लाख के बाकी है। और एक मैंने कल खंडवा से स्पेशल मुंदी तक गया था, तो सिवाय गड्ढों के रोड नज़ारा थे, तो मैं वो रोड ढूंढना चाहता था कि रोड किस कागज पर है, उसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद। मैं कहती हूँ कि मैं भी बबलू राजाणी, आप जो इस समय शहर हित के मुद्दों को लगातार आप हाशिए पर खड़ा कर रहे हो, प्रश्न उठा रहे हो, उसके लिए मैं साधुवाद करती हूँ कि इतनी ताकत, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 25-30 साल हो गए हैं, इतनी ताकत और इतना हौसला अगर किसी को बेबाकी से बोलने का देखा तो वो बबलू राजाणी को। तो हम भी कोशिश करते हैं कि हम भी छोटी छोटी मात्रा में बबलू राजाणी बने, हाशिए पे खड़ा करें। और आप जब पेच वर्क की बात कर रहे हो, तो वहाँ सड़कें थी जो आपको पेच वर्क जैसा दिखेगा काम। मुझे तो आश्चर्य होता है कि आप बार बार लगातार विपक्ष के द्वारा या आप जैसे लोगों के द्वारा जब आप बात करते हो तब जाके ये लोग जागे हैं, सड़कों पे निकले हैं। ये काम तो बहुत पहले से शुरू हो जाना चाहिए। और मैं तो ऐसा कहती हूँ भैया, एक नियम ये होना चाहिए कि जब किसी अधिकारी का ट्रांसफर होता है तो वो अपने एक काम रोके हुए नए अधिकारी को देके जाता है। इनको जब नए पुराने विधायक ने जो काम छोड़े थे, तो नए विधायक को संभालना चाहिए कि भैया उन्हें कहाँ कहाँ भूमि पूजन करके गए थे, कहाँ कहाँ उन्हें गेती फावड़ा चला के गए थे, नारियल कहाँ कहाँ रिबन फीते काटे गए थे। तो उस टाइम चुनाव के टाइम तो इनके जेब में फावड़ा, नारियल, तिलक की थाली सब थी। मतलब आपका कहना है कि विधायक जी सिवाय रिबन काटना, मुहूर्तों पे जाना और शादियों में जाना, मंदिरों में जाना, इसके सिवा देखो, जब तक अगर मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ 5 साल का ही कार्यकाल रखना है तो ये तो फिर कोई विषय ही नहीं है। अगर कम से कम ऐसा तो कुछ दे जाओ 5 साल में कि हम आप लोगों को याद रखें। आज भी पहले 25 साल से पहले भी गाली दे रहे थे, आने वाले टाइम में भी गाली नहीं देंगे, बुरा ही बोलेंगे आपको। इसलिए थोड़ा सा मैं ऐसा समझती हूँ 25 साल में कम से कम ऐसी कुछ उपलब्धियाँ तो 5 तो दे जाएं जिसमें हम आप लोगों को धन्यवाद देंगे ना। 5 शोरूम खुल गए हैं, एक खरगोन में चला गया है, 4 जाने वाले हैं, एक कल मुंदी में भी एक शोरूम खुला है। खंडवा में कुछ कुल मिला के गड्ढे ही मिलना है और पेज वर्क के नाम पर ठगी। नहीं। तो मैं भैया आपको बोल के कि ये सड़कों जो सड़क के गड्ढे गिन रहे हैं ना, मैं अपने वार्ड के गड्ढे गिनवाऊंगी आपको, जो नगर निगम अध्यक्ष का वार्ड है। मैं आपको आज बिल्कुल लाइव वहाँ से चला के बताऊंगी कि कितने गड्ढे। मैं उनकी मदद करूंगी। जो सांसद महोदय ने कहा कि विधायक लोग गड्ढे गिने, तो मैं चूंकि विधायक व्यस्त रहती हैं, महापौर व्यस्त है, सभी व्यस्त हैं, तो मैं उसमें एक कदम थोड़ा सा बढ़ के कि मैं मेरी कॉलोनी में वो गार्डन भी बताऊंगी। मतलब मुझे तो आश्चर्य होता है कि संघ के संस्थापक हेड गवार जी का उद्यान इतना जीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है कि हमें शर्म आती है। मैं आज उसको भी कवर करूंगी और वहाँ की सड़कें भी बताऊंगी। तो आपका ध्यान रखेंगे लाइव में। अब हम आते हैं हमारी बहन बेबाकी से बोलने वाली। अब आप पर्यावरण पे बोलेंगी कि जख्मों पे बोलेगी शहर के? जो आपने राजनीतिक चर्चा की गर्माहट ला दी है, उस पर हरियाली की चादर डालते हुए मैं अपनी बात रखना चाहूँगी कि कई लोग हमको बोलते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और हम तारीफ के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये एक संदेश आपके द्वारा देना चाहते हैं कि आप सब भी अपने अपने क्षेत्र में जुड़े और पर्यावरण के लिए कार्य करें, क्योंकि ये सारे मसले तो होते रहेंगे, चलते रहेंगे। लेकिन अगर मान लो नगर निगम के द्वारा कोई उद्यानों में काम हो रहा है तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी आमजनों की बनती है, क्योंकि आपका घर वहाँ आसपास में है। केवल उपलब्धि लेकर के कि टेबल ब्लॉक लगाना है, पौधे लगाना है और झूले बांधना है और केवल योगा करने की मशीनें लगाना है, वहाँ तक सीमित न रहे। संदेश ये है कि अगर मान लो निगम के द्वारा कोई चीज़ें लगाई गई है तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी रहवासी संघ बना करके लिए जाए। अभी अगर आप जानकारी निकालेंगे तो खंडवा में रहवासी संघों की बहुत कमी है।
तो मैं चाहती हूँ कि हर एक कॉलोनी का रहवासी संघ हो और उस संघ के द्वारा निर्णय लिया जाए कि अपने क्षेत्र का विकास भी कैसा हो, हरियाली कैसी हो, पर्यावरण कैसा हो। और बच्चों के बीच में एक संदेश और देना चाहूंगी कि अगर जब तक बच्चों को आप श्रमदान के साथ साथ स्वावलंबन से नहीं जोड़ोगे तो अगली पीढ़ी को निश्चिंत ही खराब करोगे। केवल फेसबुक पर या न्यूज़पेपर पर यह चर्चा कर करके ही समस्या का समाधान नहीं होना है, शुरुआत अपने घर से करना होगा। जय हिंद, जय भारत। सुबह की राम राम दोस्तों। मेरा ऐसा है कि सुबह मतलब जैसा हमारी दीदी ने बताया मिशन ग्रीन ने कि पर्यावरण के लिए करना चाहिए, वैसे ही अपने मेरा हित है कि शहर में मतलब सेहत के लिए भी सुबेरे उठना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, घूमना चाहिए, योगा वोगा करना चाहिए और गुड मॉर्निंग क्लब बनाना चाहिए। कॉलोनी में अपने बगीचे के पास गुड मॉर्निंग क्लब बनाए तो उससे पर्यावरण में भी बढ़ोतरी होगी और अपने सेहत में भी बढ़ोतरी होगी। ये हमारा युवा, ये भी बहुत दबंग है। क्या कहना चाहोगे आप रामेश्वर रोड के लिए? भैया मैंने तो बोलना ही छोड़ दिया है, कुछ बोलने से कुछ मतलब नहीं निकलता है। जो होना है वो होके रहेगा, जिसको खाना है वो खाएगा। हम हमारा काम करते हैं, जिस क्षेत्र में हम जुड़े उसमें हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाकी जयराम जी की सब बाकी का फिर चुनाव का टाइम हो ही जाएगा। सड़क बन गई, सड़क जो अक्सर रामेश्वर पुलिया की अभी हमारी रोड अच्छी है इसलिए अभी मैं अंत में बात करूंगा। दादा गुरु के नाम से प्रसिद्ध हमारे भाईते जी, और ये कटाक्ष देते हैं हर किसी की पोस्ट पे, और जिनको कटाक्ष देते हैं उनके गले में मोतियों की माला भी पहनाते हैं उनके जन्मदिन पर। तो आज उनसे चर्चा करेंगे कि शहर हित के लिए मतलब जो अभी संभाग का मसला चल रहा है, सांसद जी या विधायक जी बड़ी बातें कर रहे हैं, उस विषय में आप कुछ कहेंगे? सभी को जय श्री कृष्ण। निवेदन से लगता है खंडवा अपना है, खंडवा अपना है, खंडवा वाले अपने हैं। अपने वालों के लिए यदि अपन कुछ नहीं कर पाएंगे तो क्या कर पाएंगे? सब चीज़ें जो है विकास के लिए राह देख रही है, तो विकास कुछ भी नहीं हो पा रहा है। छोटी छोटी चीज़ें के लिए जो है एक दूसरे का मुंह ताकना पड़ता है। तो बेहतर यही है कि खंडवा में जो आ रहा है, जो चाहिए वो लेके आवे, उसके लिए जो है काम करें। निर्माण विकास प्राधिकरण, निर्माण संभाग, इसकी सख्त आवश्यकता है। बाईपास, रिंग रोड, इन सब की आवश्यकता है और भी कई उद्योग केंद्र की आवश्यकता है, तो इसकी बहुत ज़रूरत है और इस पर काम करना चाहिए। अपना स्वार्थ को छोड़कर यदि जनहित पर कोई काम करे तो ज़्यादा अच्छा है। तो लाएगा कौन? मेरे बाप लोग लाएंगे। मतलब कौन लाएगा? मेरे बाप लोग तो ही बैठे मध्य प्रदेश सरकार में। और अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार में, केंद्र सरकार में ये मेरे बाप लोग ही अंदाता है, यही लेके आएंगे। और कौन लेके आएगा? तो अभी आपको कौन सा लगता है कोई नेता यहाँ पे पावरफुल जो ये हिम्मत कर सकता तो है? बाहर से आयात कर करके लेके आ रहे हैं। खंडवा में तो ताकत ही नहीं होती ना। मतलब बाहर का आयत नेता, आपका कहना है कि खंडवा में कोई ऐसा अभी पैदा ही नहीं हुआ है जो खंडवा का नेतृत्व कर सके? पैदा जो हुआ है ना वो ऊपर चला गया। दो जने मेरी नजर में थे, एक दादा गंगाचरण जी मिश्रा और एक हुकुमचंद जी यादव, ये दोनों ऊपर चले गए। अब इनके बाद में बचा ही कौन है? सब अपने स्वार्थ में टिके हैं। मतलब आज याद कर रहे हैं मिश्रा जी को और हमारे स्वर्ग याद कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उनके काम देखे हैं। स्वर्गीय हुकुमचंद जी यादव को देख रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे बहुत पावरफुल लोग हैं, जैसे ये एक मिशन ग्रीन है, ये निस्वार्थ काम कर रहा है। मैं कई बार यहाँ से निकलता हूँ तो वो देखता हूँ कि पहले ऐसी कोई चीजें नहीं थी, और मिशन ग्रीन है ना तो पैसे लेता है, निस्वार्थ सुबह उठ के काम करता है। तो मैं हर उस युवा और हर उस योग्य व्यक्ति को कहूँगा कि झंडे उठाना, तलवे चाटना, क्योंकि नेता मेरी नज़र में सब सही हैं, सिर्फ ये जो आजू बाजू के जो तलवे चाटू है ना, इन लोगों के कारण पूरा शहर की सत्यानाश है। और हम आम जनता से भी कहेंगे, ऐसा नहीं कि आम जनता की गलती नहीं है, ये पूरी नाली पे कब्जे करके रखें, ये पूरी नाली पे। वो पार्षद जी थोड़े चले गए, इधर मैं बातचीत कर रहा था। तो आप सभी से निवेदन है मेरा कि क्षेत्र को बढ़ाने में इंदौर नंबर 1 सिर्फ नेताओं से या फिर वहाँ के कर्मचारियों से नहीं हुआ, वहाँ की जनता से भी हुआ। अंत में मेरी बात को विराम दूंगा, बोलने में कुछ भूल चुके तो माफ करना। जय श्री दादाजी की। और जलेबी खाना हो तो मिशन ग्रीन के हमारी 2 बहनों का बर्थडे था, इन्होंने दावत रखी थी क्या, तो देख भाई बबलू, थोड़े कांटों से कटीले हैं हम, लेकिन आने वाले समय में बहुत घने छायादार वृक्ष बनेंगे हम। ठीक है, यही मैसेज है। और हमारी दुआएं आपके साथ कि आपके जैसे और महिलाएं और बहनें जुड़े, और ताकि शहर में वो दिखा दे कि जैसे आज विधायक महिला है, महापौर महिला है,
और जिला पंचायत अध्यक्ष महिला मेरे को तो है, डर हो है कि सकता जिला अध्यक्ष भी महिला ना हो जाए। इनका कहना है कि जिला अध्यक्ष भी महिला हो सकती वो है। चल रहा है, वो भी लगभग चल रहा है। तो मैं तो चाहूंगा कि जैसे हमें पिंक सिटी का एक वो दिया हुआ टेड ऊपर से कि जो खंडवा विधानसभा है और खंडवा जो क्षेत्र है पूरा, इसको पिंक करें। तो पिंक के लिए थोड़ा रिंक लाना पड़ेगा इनले के लिए, तो थोड़ा मैं जरूरत पड़ेगी। रिंग रोड तो भगवान जाने। मैं आपको रिंग रोड, अभी ये रिंग रोड की बात करी, मेरी बात को मैं थोड़ा वापस चालू करूंगा कि रिंग रोड का जो ख्वाब है वो आपको पूरा होते बता रहा हूँ। जो इनके जो खाका चल रहा है ना नेताओं का, जो नितिन गडकरी जी का सपना है, देसगांव से नहीं इच्छापुर एक ये लाइन जुड़ गई, तुम्हारा देसगांव से रूदी जुड़ गई, वो जोड़ना था हाईवे एक्सप्रेस को। तो हमारे कुछ नेता लोगों ने प्लान बना के रखा है कि रूदी से डुलार निकाल देंगे एक रास्ता, और यहाँ चिल्ला के मंच पे मैं आपको डंके की चोट पे बोल रहा हूँ कि हमने 4 लेन लाया है, जबकि 4 लेन खंडवा जो क्षेत्र है उससे जुड़े हुए जो चौरस्ता है पूरा चारों तरफ का, तब बनेगा उसको बोलेंगे 4 लेन। भैया मुझे तो ऐसा- मतलब भैया, जो रिंग मुझे रोड ऐसा- बोलेंगे। बबलू भैया, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जब ये रिंग रोड और बाईपास जब सैंक्शन हुआ था तो कहीं ऐसा, मेरे को कहीं आप ज्यादा बेहतर पता करेंगे कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आसपास जो सड़कें, जो जमीनें खरीदी गई हैं वो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के नाम से खरीदी गई हैं, क्योंकि वहाँ से रिंग रोड और बाईपास निकल रहा है। नहीं, उनको लगता है ना कि सिकंदर हो, चाहे बड़े बड़े सूरमा हो, बड़े बड़े करोड़पति हो, मतलब जो भी बड़ा धन्ना सेठ यहाँ से ऊपर गया हो, तो वो वहाँ लेके गया होगा पैसा, क्योंकि भैया वहाँ पे भी शायद मेरे ख्याल से रिश्वत चलती होगी। मेरे को स्वर्ग में जाना क्या लग रहा है, मेरे को नरक में जाना क्या लग रहा है। तो ये जो उनकी जो सोच है, ये सोच तक रह जाएंगे। आपको मैं बता दूं, जीवन में मेरे से कई लोगों ने पूछा कि तेरी महत्वाकांक्षा है, तेरे को फलाना पद लेना है, तेरे को ये बनना है या तेरे को पैसा कमाना है। तो मेरे गुरु ने मेरे को एक ही चीज सिखाई थी, नाम कर दो अजय अमर। मरने के बाद अगर 10 पीढ़ी ने भी याद कर लिया तो आप अजय अमर हो जाओगे। तो इसलिए नाम पे मैं ध्यान देता हूँ। मेरे को पैसे की कोई लालच नहीं है। और अभी जैसे भूख लग रही थी तो आप जैसी बहनों ने फोन लगा के बुला के मेरे को नाश्ता करा दिया, तो मेरा तो कोटा पूरा हो गया। नहीं, बहनों ने फोन लगाने का कारण ये था कि आप हमारा 10 तारीख को, जैसे कि स्नेहवश रहे थे कि दीदी हम मिलते हैं और 10 तारीख को हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, तो मैंने यही बोला कि बबलू भाई तुम पोस्टर जरूर लगवाना। क्योंकि मेरे को बड़ी प्रभावित हूँ मैं इस पोस्टर प्रथा से। अच्छा। और जब तक 50 चेहरे उसके अंदर दिखे नहीं और देखने वाला कि मेरा वाला और एक आधी ठुकाए नहीं, और फलाना मित्र मंडल, ढिमका मित्र मंडल, तो मैं डाला था ना, पोस्ट में तो बड़ी पसंद आई थी, जिसमें तुमने बहुत सुंदर सा पोस्ट डाला था। शेरा भैया वाला ना? हाँ, शेरा भैया हमारा वाला दोस्त है बहुत अच्छा। वो तो शेरा भैया तो बहुत बड़े आदमी है, वो उनकी बात तो पोस्ट के जरिए करना सही नहीं है। नहीं, हमारा शेरा भाई। हाँ, तुम्हारा जो भी हो, पर वो पोस्ट गलत थी मेरे अनुमान से। पर तुम उसको कहीं और से, उसमें बहुत सारे विभिन्न तरह के, क्योंकि हर एक जगह यही नहीं रहता है, बहुत सारे तरह के प्राणी भी रहते हैं। तो उनका ही अभी post- आपको अभी मिलेगा कटाक्ष। बबलू भैया, मैं अभी आपको जो बताता हूँ कि अभी जो मेरी मैं- स्क्रिप्ट लिखा रही है ना, अभी मैं नहीं, कटाक्ष छोड़ो ना, मेरे बातों सुनो। राजनीति केवल राजनीति को राजनीति मंच तक ही रहने दो। और अभी खंडवा में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे युवा लोगों के लिए आपको विचार करना चाहिए कि युवा जहाँ भटक रहा है उसके लिए परिवारों को जोड़ने का, हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं, हम जमाने भर की बात करके हम खुद भटक रहे हैं। तो स्थिरता लाना जरूरी। स्कूलों में जाओ, आप अपने स्कूल में गया हूँ ना। तो आप हर महीने अभी स्कूल में अभी जाओ। मैं आपको, हर एक व्यक्ति- अभी मेरी बात सुन लो। मेरा झगड़ा विधायक जी से यही है कि आपने मॉनिटरिंग कितनी बार करी स्कूलों में? आप पहले मैं आप बता रहा हूँ, जनप्रतिनिधि हैं आप, मेरी बात सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एक आम लड़का, मेरे पास कोई पोस्ट नहीं है, मेरे को एक लात मार के भगा देंगे या झूठी खबर दे देंगे। आप वो जनप्रतिनिधि, आपने वोट दिया है, सुन लो मेरी बात। स्कूलों के पीछे जो भी पढ़ूंगा ना, मैं इसलिए रुका हूँ कि जो एग्जाम हो जाए आपको बताऊंगा। 17 का एक मैंने रात को वीडियो डाला, मेरा दोस्त है वसीम, उसकी बच्ची के साथ मारा, उनने बोला मारपीट करी, वहां तक कोई दिक्कत नहीं, आप शिक्षा को, हमने भी मार खाई है, उसके बावजूद आप बच्चे पे प्रेशर दे रहे हो कि घर बताया तो तुम्हारे साथ ये कर लेंगे। वो जो धमकियां जो चल रही है वो एक गलत चीज है। फिर उसके बाद अभी आएगा, अभी स्कूल चालू होगी, स्कूल का सत्र चालू होगा, फलानी डिकामी दुकान से आपको बुक लेना है, फलानी दुकान से आपको कपड़े लेना है। तो ये बबलू राजानी पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। मैं बताऊं आपको, बबलू भैया, मेरे मेरी पास एक कटिंग है जिसमें विधानसभा में 13,000 बच्चों को आज तक गणवेश नहीं मिला है।
ये सब चीजें के लिए आप फ्री हो। मैं एक शिक्षक होने के नाते आपको बोलती हूँ कि आरटी के तहत आपके पास खुला मंच है, आप लगाओ और सब जानकारी लो। पर हर एक व्यक्ति को चाहिए कि अपनी स्कूल जहाँ वो पढ़ा है वो महीने में नहीं, एक बार साल में एक बार या अपने घर में कोई उत्सव हो तो वहाँ जाए, क्योंकि विधायक का या सांसद का जाने से क्या होता है, अलर्टनेस पहले हो जाती, खबर मिल जाती है। आप मेरे स्कूल में आओगे तो मैं पहले तैयारी कर लूंगी, आप क्या देख के आओगे, कितनी देर रुकोगे। मेरी आपकी बात को काटूंगा, मैं आपकी बात को काटूंगा। अगर मैं ईमानदार जनप्रतिनिधि हूँ तो मैं बगैर बताए मैं बताऊंगा कि मैं जा रहा हूँ नागचुन। जैसे मैं सुबह निकलता हूँ, लोग पूछते पहले सुन लो मेरी बात, लोग पूछते मेरे से किधर जा रहा है। मैं आपको इसके पहले का किस्सा सुना रहा हूँ। मैंने हमारे अनिल विश्वकर्मा जी, फिर आपके वो प्रदीप जैन थे यहाँ के वो स्वास्थ्य अधिकारी, इन सबको मैंने डाइवर्ट करा कि कहाँ जाना है, आनंद नगर जाना है। और गाड़ी में जैसे ही बैठे हैं और मैंने बोला नहीं यार वो कैंसिल हो गया, अपने को संजय नगर जहाँ जरूरत है, क्योंकि मैं वहाँ का बोलता बहाना कर लेते। तो ये बात से तुम्हारी सहमत हूँ मैं। दिखाओ, देखो मैं बताऊँ आपको, एक शहर क्या हो या समाज हो या देश हो, जब तक स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम नहीं होता, जब तक आप कोई भी समाज या देश मजबूत नहीं हो सकता। आज की स्थिति में आप ये देखिए, डेली अखबार में पढ़िएगा, आप जिला अस्पताल की लापरवाहियां पढ़िए, आप मेडिकल कॉलेज की लापरवाहियां पढ़िए, आप स्कूलों की लापरवाहियां पढ़िए, तो कौन करेगा इसका जिम्मेदार? हर जगह बबलू राजानी, हम कहते हो औचक निरीक्षण करिए ना, क्यों बताते हो? मेरे जैसी होती तो मैं तो बताती मथेला का और पो जाती सियाड़ा। तो मैं यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। देखो स्कूलों में तो बहुत काम हो रहा है, जैसे अब अभी सूर्य नमस्कार करके हम आ रहे हैं, तो ये सब चीजें चल रही हैं शासन के और निर्देशन का पालन मैं सब तो होता बोल है। रहा हूँ कि आपका एक ऐसा प्रोग्राम बनना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी, हर वार्ड में कुछ महिलाएं चाहती हैं लेकिन किसी घर के प्रेशर से, किसी दबाव के कारण नहीं आ पाती, तो जैसे हर अभी एक नियम है, एक महिलाओं और प्रेशर में नहीं आप ये सुन लो, ये आप इंडिपेंडेंट महिला मंडल में जितनी ताकत है ना, जो भजन मंडल में महिला मंडल में आप मेरी बात को गलत समझ रहे हो। मेरा महिला तो सशक्त है, लेकिन कई ऐसा नहीं कि हर महिला सशक्त है, किसी के घर पे प्रेशराइज। मैं बोल रहा हूँ कि उनको जागरूक करेंगे आप लोग। हर वार्ड में बगीचा है, तो मैं बोलता हूँ हर वार्ड में हर किसी वार्ड वासी का भी दायित्व बनता है। अब मैं मालूम है भी आप बोलोगे सुबह की राम राम दोस्तों पिछले 2-3-4 महीने से क्यों नहीं कर रहा, कारण ये होता है कि रचना दीदी पार्षद है, तो रिंकू जी ने फोन लगा दिया, अरे ऐसा नहीं हो रहा वैसा नहीं हो रहा, आपसी दुश्मनी। तो मैंने मेरी बात सुनना, पार्षद का भी कहना है कि मैं पार्षद हूँ, उन्होंने मेरे को जिताया, वो व्यक्ति सामने क्यों नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे चाहे वार्ड का मसला हो या 181 का मसला हो, अगर ये दुकानदार ने अभी हमको चटनी, हरी मिर्ची या थोड़ा धनिया नहीं डाला रहता तो कोने में जाते, अरे इतने अतिक्रमण करके रखा है नाली पे, तो ये बना लिया है धंधा हम ही लोगों ने। चलो बबलू भैया भाई, उसका जीता जागता बिल्कुल। आप प्रत्यक्ष उदाहरण देखो, आप बेसमेंट के नाम पर क्या करवा रहे हैं, ये अतिक्रमण में आपने वो अंदर की गलियों को देखा, मतलब बहुत सारी चीजें हैं भैया, आप चाहो आओ। चलो अंत में मेरी बात को विराम दूंगा, बोलने में कुछ भूल चुके तो माफ करना, किसी को बुरा लगा तो माफ कर देना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी, जय श्री दादाजी।